जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? तो फिर कल आपने डेफिनेट इंटीग्रल रिवाइज किया होगा। अच्छा, कुछ बच्चे तो इसके पहले अभी क्लास के पहले बिल्कुल रिवाइज कर कर बैठे होंगे, बिल्कुल कंफर्म अभी तक का सब रिवीजन कर लिया होगा, है ना। आज डेफिनेट इंटीग्रल पर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसमें अपन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। और हर प्रॉपर्टी को बिल्कुल बेसिक लॉजिक कंसेप्ट बिल्कुल परफेक्ट बताए जाएंगे, वन बाय वन बराबर समझते जाना। तो सारी प्रॉपर्टीज आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा। मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी यूज में आती हैं वो सारी प्रॉपर्टी आपको मैं आज रिवीजन करवा दूंगा, है ना। मतलब उससे आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से डेफिनेट इंटीग्रल कैसे करना है ये आ जाएगा। अच्छा, एक बात और, आपको थोड़ी सी ग्राफ में प्रॉब्लम है ना। ग्राफिकल प्रॉब्लम थोड़ी सी है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम है। मैं इस लेक्चर के बाद, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल कवर करने के बाद एरिया अंडर कर्व चालू करूंगा, मतलब वक्रों का जो क्षेत्रफल चालू करूंगा। उसमें पहले मैं एक लेक्चर पूरा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर ही लूंगा। तो आप वो टेंशन भूल जाए कि आपको सारे जो है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ भाई, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। ज्योति का किसका बर्थडे है? ज्योति स्वामी, विश यू है मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। तो बहुत बधाई। और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आज आप, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, बोले हनी सिंह बोल रहे नाम नहीं भी लोगे तो चलेगा, है ना। और फिर हम कुछ लोगों से फिर बात करेंगे, है ना, जिनकी बारी नहीं आई है। मैं तो चाह रहा हूँ एक एक करके सभी से कनेक्ट एक बार जरूर हो जाए। हाँ, एरिया अंडर कर्व इसके बाद पढ़ेंगे। उसके पहले में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो बहुत दिन से बात चल रही कि सर सारे ग्राफ एक साथ बता दो, उनके कन्वर्शन बता दो, वो सारे कन्वर्शन मैं बता दूंगा। अच्छा भाई, श्वेता का भी बर्थडे है, इसे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिहान तो चले, है ना। अब बेटा नाम तो सबका ठीक है, मैं एक एक लेता ही रहूंगा, डायरेक्ट सीधे बात भी करेंगे अपन वीडियो कॉल पे। तो हम शुरू करें बेटा, शुरू करें। डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ध्यान से समझना है, पूरा फोकस करना है। अब अपनी बातें बंद, आपस में बातें हो गई शिवांगी। अब अपन क्या करते हैं, अरे नाम तो कभी आ जाता है, कभी ले पाता हूँ कभी नहीं, वो इसमें क्या रखा है, क्या बोलते हैं नाम में क्या रखा है। एक और नारायण का भी बर्थडे, भाई उस हैप्पी बर्थडे उसे भी, जिस जिसका बर्थडे है सभी को विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। और अब हम शुरू कर रहे हैं आज की कार्यवाही, आज की कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। और सब लोग ध्यान देंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई कुछ बच्चों को मैं कभी कुछ बोल देता हूँ तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा सर ऐसा बोलते हैं, लेकिन बेटा सिर्फ समझाने के लिए है। पर्सनल मेरी आपसे किसी से भी कोई ऐसी बात नहीं है। जो कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर कभी मैं कुछ बोल भी देता हूँ तो जिसे मैं बुरा नहीं मानता हूँ, आप लोग भी बुरा नहीं मानेंगे और हमें स्टडी की तरफ फोकस करेंगे। मेरी डांट को भी आप पॉजिटिव लेंगे और उससे मैं और प्रोग्रेस करूं ऐसी कोशिश करेंगे, है ना, ऐसी कोशिश करेंगे। चलिए, हो गई बात। अब मैं चैट बंद करने जा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बात पे फोकस नहीं कर पाऊंगा और आप भी सब बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो इस पे फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए मैं चाहूंगा अब पूरा फोकस, पूरा ध्यान स्क्रीन की तरफ। तो सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ, है ना। तो सब लोग बिल्कुल फोकस करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल को बिल्कुल आज डेफिनेट इंटीग्रल का पूरा पोस्टमार्टम करके रख देंगे। डेफिनेट इंटीग्रल को पूरी तरह से आज समझ लेंगे, पूरी तरह से आप समझ लेंगे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। भाई हमने जनरल तो ऐसा देखा है कि एक डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी यदि लिया जाए और वो कंटिन्यूअस फलन है, मतलब सतत है और डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो सिंपल सी बात है। इसका सपोज करें हम इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स है, तो हम सीधे सीधे इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देते हैं। लेकिन ये हर समय लागू कब नहीं हो पाएगा? जब फलन की डेफिनेशन बीच में बदल जाए या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो, तो फिर हमें ऐसा लगाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहले फंक्शन कहां से कहां तक कंटिन्यूअस है डिफाइन करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। वास्तव में डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, होता क्या है, तो उसको मैंने आपको समझाया था। मैं एक बार और आपको उस चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, वो बात एक्सप्लेन कर देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से।
है ना। क्या है आपका डेफिनेट इंटीग्रल? डेफिनेट इंटीग्रल है क्या? डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? तो जरा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कि सपोज करो ये एक ऐसा कुछ आ रहा है, ये ऐसा फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है ना। कहां से कहां तक है? ये ए से बी तक है, ए से बी तक है। ये ए है और ये बी है, ए से बी तक है, ए से बी तक है। अब इसमें ये आपको देख रहे हैं एक्स एक्सिस को ये 3 एरिया में डिवाइड हो रहा है, 3 एरिया में डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो देखो जरा, एक एरिया ये वाला, एक एरिया ये है और एक क्षेत्रफल ये है। इस क्षेत्रफल को मैं सपोज कर लूं A1, मतलब इसके बीच का एरिया ही कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। इसका एरिया में सपोज कर लूं A2 और ये वाला एरिया में सपोज कर लूं, मान लूं A3। ठीक है, ये तीनों एरिया मैंने अलग अलग A1, A2 और A3 तीनों क्षेत्रफल सपोज कर लिए। तो 2 डेफिनेशन बता रहा हूं, 2 तरह से बता रहा हूं। पहला बेटा ऐसा देखो, पहला बेटा ऐसा देखो, यदि A से B fx dx ले रहे हो तो क्या करना, A1 माइनस A2 और प्लस A3 ऐसा होगा। मतलब यहां से लेंगे A1 प्लस का, A2 माइनस का, A3 प्लस का। इस एरिया का एल्जेब्रिक सम, मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब ये एरिया कैलकुलेट करेंगे ना तो ये A टू बी fx से dx आएगा। और यदि मैं इसको ऐसा लिखूं तो B टू A लिखूं तो क्या होगा, B टू A लिखूं तो क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा कि ऊपर वाले आप उल्टा ले रहे ना, B से A ले रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस A1 प्लस A2 और माइनस A3। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बोलो बच्चों, यहां तक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई क्या? ये बात क्लियर हो गई क्या? ये है डेफिनेट इंटीग्रल, ये जो है ना, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। ये बात आपको क्लियर हो गई बेटा? क्लियर हो गई ये बात अच्छे से? ये बात सबको क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ। बिल्कुल क्लियर है ना। मतलब A टू B है A1 माइनस A2 प्लस A3। अब मैं आपको मैथ्स आसान करने की आपके लिए कोशिश करूंगा आज से, कि जो पुराना है वो भी आपका इजी होता जाए, ऐसी कोशिश करूंगा। और ऐसे ही यहां देखो, A टू B लिया तो A1 माइनस A2 प्लस A3 और B टू A लिया है तो माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3। बस ये प्रोसेस है। इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अब मैंने इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दी थी, कुछ प्रॉपर्टीज बता दी थी। बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली। हम कई बार इसका यूज करेंगे। बार बार x के फॉर्म में या t के फॉर्म में आएगा तो t को x बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि x हो चाहे t हो, पैरामीटर लिमिट तो a से b ही है ना। जैसे t की जगह b और a रखेंगे वैसे ही x की जगह b और a रखेंगे। तो x को t या t को x या x को p या u या कोई सा भी वेरिएबल यदि अपन बदलते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। इससे बोलते हैं वेरिएबल यदि अपन चेंज कर भी दें, लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आसानी से बात हो रही है। इसमें तो अभी आप समझ ही गए होंगे। अभी देखा अपन ने एरिया जो पॉजिटिव लिए थे वो नेगेटिव लिए, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। ए से बी यदि माइनस कर दें तो ये इंटरचेंज कर दो, बी से ए कर दो। ये बात भी सामने अपने आ गई है, ये बात भी हो चुकी है। इस प्रॉपर्टी का डिस्कशन हो चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। एफ एक्स और जी एक्स इनवर्स फंक्शन है। ए यहां पर x में डालने पर c आता है, बी एक्स में डालने पर एफ बी जो है वो d आता है। f और g इनवर्स फंक्शन है तो बी डी माइनस ए सी इसका रिजल्ट होता है। यहां तक अपन ने पढ़ा था। अब एक नई प्रॉपर्टी, पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद मुख्य 4 प्रॉपर्टीज पर आऊंगा, मुख्य 4 प्रगुणों पर आऊंगा। प्रगुणों पर चर्चा होगी, प्रॉपर्टीज पर चर्चा होगी। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक एक प्रॉपर्टी बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से उसको क्लियर करेंगे और किस तरह से उनका यूज होता है क्वेश्चंस में वो यूज समझेंगे। आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रल बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप देखेंगे इसके PYQs भी, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन भी, सभी क्वेश्चंस आप करने लग जाएंगे, आपको आने लग जाएंगे, है ना। कैलकुलस से आपको अच्छे से पूरा मॉड्यूल के साथ साथ पूरा सॉल्व करते जाना है।
अभी आपके मैथ्स की प्रैक्टिस होती जाएगी। देखो जरा, मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी लिख के दे रहा हूं, प्रॉपर्टी 4 देखना। प्रॉपर्टी 4 बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और वो उसी के लिए है, वो इसलिए है कि जब फंक्शन ब्रेक हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, या फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाती है, तब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या? प्रॉपर्टी बड़ी आसान है। ए से बी एफ एक्स से डी एक्स, आप बीच में एक यहां पर दूसरी लिमिट डाल सकते हैं, ए से सी एफ एक्स और प्लस सी से बी एफ एक्स। अब यहां पर बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, इस प्रॉपर्टी में एक कंफ्यूजन होता है बेटा, इस प्रॉपर्टी में एक कंफ्यूजन होता है, इस प्रॉपर्टी में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो कंफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं, वो कंफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। उस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं अपन यहीं पर, ए से सी और सी से बी। हम ये सोचते हैं कि सी जो है ना वो ए और बी के बीच में है, ये हमारी गलती है। हमको लगता है जो सी है वो ए और बी के बीच में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जरा देखना, ध्यान से समझना, आपको अभी यहां पर बात समझ में आ जाएगी, अभी यहां पर बात समझ में आ जाएगी। देखो जरा, मैंने यहां पर एक बार ऐसा बनाया, 2 बार बना देता हूं, ध्यान से समझना। और सारी प्रॉपर्टी में ग्राफिकल भी बताऊंगा ताकि आपको एरिया वाइज क्लियर हो जाए। कि मान लो यहां पर एक फंक्शन है, ये रहा, ये फंक्शन है ना, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, ए से बी तक एक फंक्शन है। और ये जो कंप्लीट एरिया है, कंप्लीट एरिया है, ये एरिया है ए। कितना एरिया है? ए एरिया है ना। यहां पर भी मैंने ऐसे ही बनाया, ये एक फंक्शन है ए से लेकर बी तक, है ना, ए से लेकर बी तक। यहां पर भी ये है, ए है और यहां बी है, ये ए है और ये बी है। एक बार मैंने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक बार मैंने क्या किया, सी लिया बीच में, सी लिया बीच में, और एक बार मैंने सी जो है, ये वाला अभी भी एरिया ए है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया कितना है? ए है। ए से बी तक का एरिया है, देखो ए से बी तक का एरिया ये है, यहां भी और यहां भी। अब मैंने इसमें जो सी पॉइंट लिया ना, वो सी पॉइंट लिया आगे, सी पॉइंट लिया आगे, है ना। अब इसमें सी बीच में है और इसमें सी बाहर है। मैंने क्या बोला आपको, सी जरूरी नहीं है कि ए और बी के बीच में ही हो, सी यहां पर बीच में है, यहां पर। देखें जरा, दोनों को चेक करें, है ना। यहां पर पहला वाला रिजल्ट देखें तो यहां पर ऐसा लिखा है ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से ए, सी से सी से बी एफ एक्स डी। ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल फोकस करेंगे, है ना, फोकस करेंगे। यहां पर देखो जरा ध्यान से, ये वाला एरिया जो इधर वाला है, इसको अपन मान लें A1 और इतना एरिया मान लें A2, A1 और A2। ये कितना है? A to B, ये टोटल A है। A to C कितना एरिया है? A1। और C to B कितना एरिया है? A2। तो हमें दिख रहा है भाई A1 प्लस A2 बराबर A है, मतलब ये प्रॉपर्टी करेक्ट है। A से C और C से B जाते हैं, ये एरिया A1, ये एरिया A2, टोटल एरिया A, मतलब बराबर। बात क्लियर है। यहां पर देखें, यहां पर देखें जरा, इधर देखना, इधर देखना, A to B एफ एक्स डी एक्स बराबर A से लेकर C एफ एक्स डी एक्स प्लस C से B एफ एक्स। ध्यान से सुनेंगे बेटा, अच्छे से देखेंगे। ये तो एरिया अपना हो गया A1, क्लियर बात। ये तो हो गया टोटल एरिया A, इसको A मान रहे हैं। अब A to C कौन सा एरिया आएगा? तो A to C जो है, A to C जो है वो ये वाला पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है ना। इसको मैं मान लेता हूं पूरे एरिया को A1, ये है A1।
अब C2B कौन सा एरिया है? देखो यार, बात क्लियर हो जाएगी, एक सेकंड में बात क्लियर हो जाएगी। C2B कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। लेकिन आप देख रहे हो इसको अपोजिट आ रहे हैं अपन, C से B आ रहे हैं। जब C से B आते हैं तो ये जो येलो वाला एरिया A2 है, ये कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और फिर से क्या आ जाएगा? A1 पूरा माइनस A2 बराबर फिर से A आ जाएगा, है ना। इस पूरी कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि A से B को यदि अपन ब्रेक करते हैं और बीच में C डालते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि C इन दोनों के बीच में ही हो, C कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने 1 to 5 किया है, तो इसको मैं बिल्कुल 1 to 10 और 10 to 5 भी लिख सकता हूं, है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 से 3 और 3 से 5 भी लिख सकता हूं। पर मैं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं 3 तो यहां बीच में, 10 भी होगा तो भी चलेगा। मतलब आप इससे मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी, प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी, सी क्या डालना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सी कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ये वाली प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, कोई डाउट नहीं होगा। बिल्कुल आसानी से चल रहे हैं अपन, इजी वे में चल रहे हैं, है ना। यहां से आपको कोई डाउट नहीं आए ऐसी मैं आपसे कोशिश में लगा हुआ हूं और बराबर मैंने बता दिया। जल्दी से बोलो बेटा, क्लियर है सारी बात? ये बात सारी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना। परफेक्ट गई है, परफेक्ट गई है बात, बिल्कुल जाकर सही जगह पर बैठी है, सही जगह पर बैठी है बेटा। हैप्पी बर्थडे सबको बोल दिया मैंने, बराबर है ना। अब जरा ध्यान देंगे, सबको बिल्कुल ऐसे बैठ गई है, बिल्कुल प्रॉपर्टी परफेक्ट। अब इसका यूज देखना, वो भी जोरदार है। अब इसका नहीं मतलब यार, ऐसे मैंने क्या बताया, ऐसा कुछ भी वो तो अपने आप ही ऐसा हो जाएगा कि B2A है और मान लो अपने पॉजिटिव लिया तो जब अपन सॉल्व करेंगे तो वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो माइनस प्लस तो आप तो कैलकुलेट करोगे ना, आप तो हाँ माइनस मतलब बाहर हो गया, ये बात पक्की है। लेकिन हम एरिया वाइज थोड़ी निकालेंगे। मैं तो ये बोलूंगा कोई सा भी यदि ऐसी लिमिट रखी हो तो मेरे को एक हक मिल गया, एक मुझे अधिकार मिल गया है, ये अधिकार मिल गया है कि 1-5 के बीच में मैं कोई सा भी नंबर डाल सकता हूं। मैं केवल इतनी सी बात कर रहा हूं, है ना। कोई सा भी नंबर छोड़ो, नंबर मैं अपने डालूंगा, पिंटू कुमार। प्रॉपर्टी के नंबर मेरे अपने हैं, है ना। मैं कोई उसकी किसी की काउंटिंग पे नहीं चलूंगा। बुक में क्या लिखे, मैं जिन हिसाब से बता रहा हूं आप उस लाइन से प्रॉपर्टी करते जाओ। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी वो एनसीईआरटी में नहीं दी है, इसके पहले वाली वो बताई ना, ये थर्ड प्रॉपर्टी बना दी, तो इसलिए ऐसा है। तो उसको आप उस पर नंबर में क्या रखा है। तो अब देखो जरा क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे, है ना। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें अधिकतर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो मॉड वाले और एक इंटीजर वाले। एक तो मॉड वाले क्वेश्चन होते हैं और एक इंटीजर है। सी कहीं भी हो, फिर से सुन लो, सी कहीं भी हो आप बीच में डाल सकते हो। मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि यदि A to B है तो बीच में C जो इच्छा हो वो ले लो। छोटी सी बात मैंने बोली है, कोई खास बात नहीं बोली है, आप समझ गए। मैंने इधर से समझाया है, मैं C उधर लेकर भी समझा सकता था, है ना। मैंने A कैपिटल, A बड़ा और B छोटा लिया है, मैं B को छोटा A को बड़ा लेकर भी समझा सकता था। कैसे भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते थे, है ना। अब जरा क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे, क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, है ना। क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। दो तरह के क्वेश्चन अधिकतर होते हैं, मॉड वाले और इंटीजर वाले। मैं दोनों तरह के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पहला देखो, इंटीग्रेशन -1 से 3 मॉड x। अब मुझे मालूम है मॉड x का मतलब होता है पॉजिटिव, मॉड x का मतलब होता है पॉजिटिव। अब ये अपन देखें कि -1 से 0 तक तो x नेगेटिव होता है और मुझे चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो मैंने बोला यदि नेगेटिव है और मॉड हटाना है तो माइनस के साथ हटाओ, और 0 से 3 जो है ये प्लस के साथ हटाओ। बहुत कॉमन बात हो चुकी है, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ये x²/2 यहां पर आएगा 0 -1 और यहां पर होगा x²/2 3 और 0, ये होगा 0 + 1/2
और ये होगा 9/2 -0, मतलब ये आ जाएगा 5 इसका आंसर आ जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम इस सेकंड क्वेश्चन को देखें, इस सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में भी आप ऐसा ही बोल सकते हो, सेकंड क्वेश्चन में भी आप ऐसा ही बोल सकते हो। देखें जरा कि ये 2 तक नेगेटिव होगा, 2 तक ऋणात्मक होगा और 2 के बाद ये धनात्मक होगा। तो इसको भी मैं ऐसा ही कन्वर्ट करूं तो, इसको भी मैं ऐसा ही कन्वर्ट करूं तो 0 से 2, इसको माइनस लेके हटाऊं और प्लस 2 से 5 और इसको मैं प्लस लेकर हटा दूं। 0 से 2 में माइनस लेकर हटाऊं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। 2 से 5 में पहले से पॉजिटिव है तो सीधे मैं x - 2 रखूं। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं समझता कि मुझे आगे पूरा करना पड़ेगा, मैं बस इतना लिख देता हूं। ये आप यहां पे लिमिट रख लेना 2 0 और इसमें भी आप लिमिट रख लेना x² - 2x, क्या रख लेना 5 और 2, और इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व कर लेना। समझदार बच्चे हो, आराम से सॉल्व कर लोगे, ये पार्ट आपका इजीली हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छे से समझ सकते हो, है ना। फिर देखो यहाँ पे थर्ड वाला, ये बेटा 0 है, कितना है 0 है, क्या है 0 है। अब जरा इसको अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैं ना अब आने वाले टाइम में मैं आपको ग्राफ बहुत ज्यादा क्लियर करने वाला हूं, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर करने वाला हूं। ये देखो 0 to पाए है ना, और 1 + cos 2x क्या होता है बेटा, तो 1 + cos 2x होता है 2 cos² x और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल। जब भी स्क्वायर रूट हटाओगे आपको पक्का मालूम होना चाहिए कि हमेशा मॉड लगाओगे, क्योंकि अंडरवुड एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। पहले लेक्चर से ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि √4 है तो वो सिर्फ 2 है, ना कि +-2। तो हमेशा मॉड लिया जाता है, क्या लिया जाता है, मॉड लिया जाता है। अब देखें जरा इसमें बात, मॉड cos x की बात मैं कर रहा हूं, मॉड cos x की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ऐसा भी आप समझ सकते हो। चलो अभी तो मैं पूरा कर देता हूं कि 0 से लेकर π/2 तक तो cos x पॉजिटिव होगा, प्लस π/2 से π तक cos नेगेटिव होगा। मुझे मॉड चाहिए तो -cos x लिखूंगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन करूंगा sin x, और यहां पर आएगा π/2 और 0, और यहां पर आएगा -sin x, और ये भी होगा π और π/2। दोनों को सॉल्व करोगे, ये भी 1 और ये भी 1, 2 इसका रिजल्ट आएगा, 2 इसका रिजल्ट आएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं इसमें, एक देखना, ध्यान से देखना है, एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं, है जो समझ में नहीं आया फिर बताना। देखो बेटा ये cos x लेता हूं मैं, है ना, cos x लेता हूं, 0 से π/2 तक cos ऐसा जाएगा, ये π/2 तक जाएगा, है ना। अब इसके बाद cos ऐसा नीचे आता है, लेकिन मॉड cos x से तो फिर से ये ऐसा ऊपर चला जाएगा, जो नीचे आने वाला था वो कहां चला जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपको अच्छे से और क्लियर कर दूंगा यार, जिन जिन को ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम है ना, वो सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बेफिक्र रहना। देखो ये हो जाएगा π0, ध्यान दो इसका एरिया हमेशा 1, भाई 0 से π/2 sin x लो चाहे cos x लो 1 ही आता है, 1 ही आता है। ये भी एरिया 1, ये भी एरिया 1, 1 और 1 टोटल कितना हो गया 2, आंसर कितना हुआ 2 हुआ। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छे से आपको सभी को समझ में तीनों आ गए, तीनों क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए। बिल्कुल रिस्पांस देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, रिस्पांस देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, है ना। फिजूल बातों से दूर हो जाओ और तैयारी में लग जाओ, तैयारी में लग जाओ। बिल्कुल आसानी से ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें, जैसे अंडरवुड हटाया तो मॉड लगाना है ना, मॉड लगाना है, फिर उसको अपने को कैसे ब्रेक करना है। जब तक वो पॉजिटिव हो वैसा के वैसा ही लेना है, जब वो नेगेटिव हो माइनस के साथ लेना है। ये तीनों चीजें भी क्लियर हो गई, है ना, ये तीनों चीजें भी क्लियर हो गई। ठीक बात है, ठीक बात है। आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं,
ये बात सबको क्लियर हो गई है। तो बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपन आगे एक क्वेश्चन देख रहे हैं और आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन दिखने में बड़ा टिपिकल लगेगा पर क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा, है ना। अभी फिलहाल यहां क्या दिया हुआ है, माइनस ई से -1 अपॉन ई दिया हुआ है और मॉड ln मॉड x दिया हुआ है। दो बार मॉड दिए हुए है ना। पहले मैं ऐसा करता हूं, पहले क्या करता हूं, मैं x की जगह -t लेता हूं। x की, ये माइनस हटाना चाह रहा हूं और कुछ नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, -t लेता हूं क्योंकि अभी मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है। मैं यदि अंदर वाला मॉड हटाता हूं तो मेरे को माइनस के साथ हटाना पड़ेगा क्योंकि यार ये नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने छोटा सा काम किया, x बराबर -t लिया तो dx बराबर -dt हुआ। और इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जैसे ही ये x बराबर -t हुआ ये लिमिट e और 1 अपॉन e हो गई और अंदर यहां पर ln मॉड t हो गया और ये माइनस का dt हो गया। तो मैं इसको और थोड़ा सा ब्रीफ किया, 1 अपॉन ई से ई मॉड ln t हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब मुझे मालूम पड़ गया जो t है वो पॉजिटिव है। यहां पर t अभी x नेगेटिव था, तो यदि मैं मॉड हटाता तो यहां पर मैं -x लेके हटाता, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। इसलिए पहले सबसे पहला रोल मैंने क्या किया कि इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करी। अब देखो t पॉजिटिव है तो अब मॉड वाले t को हटाया जा सकता है, मतलब एक मॉड तो मैंने क्लियर कर दिया, 1 अपॉन ई से ई। अब मेरे पास केवल ln t dt इतना बचा। अंदर का मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो अब t पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो तो log t। अब इस ln t की बात करें, अब ln t में ln का ग्राफ अपन शुरू से देख रहे हैं, ग्राफ जरूर देखा करो, ग्राफ जरूर देखा करो, ऐसे भी हो सकता है पर ग्राफ भी देखा करो। और log x का ग्राफ तो बड़े अच्छे से सबको बिल्कुल याद हो गया होगा, रट्टे लग गए होंगे, है ना। ये log x का ग्राफ जो बनता है कैसा बनता है बेटा, ये log x का ग्राफ ऐसा बनता है और ये 1 पे जो है 0 होता है, 1 के पहले नेगेटिव होता है, 1 के बाद पॉजिटिव होता है, 1 के पहले नेगेटिव होता है और 1 के बाद पॉजिटिव होता है। ये है ना y log x, y बराबर ln x। 1 के बाद पॉजिटिव है, 1 के पहले नेगेटिव है, मतलब यदि अपन थोड़ा ध्यान से सोचें, ध्यान दें थोड़ा सा, तो जो 1 अपॉन ई है वो 1 के पहले आएगा और जो ई है वो 1 के बाद में आएगा, मतलब यहां पर आएगा 1 अपॉन ई और ये आएगा ई, है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 1 अपॉन ई से लेकर 1 तक लॉग नेगेटिव होगा, मतलब माइनस के साथ हटाऊंगा, माइनस के साथ हटाऊंगा, और 1 से ई लॉग पॉजिटिव होगा तो प्लस के साथ हटाऊंगा, तो प्लस के साथ हटाऊंगा। ध्यान से देख लेना मेरे पास क्या दिक्कत थी कि ये भी नेगेटिव थे रिजल्ट और यहां अंदर लिखता तो मुझे -x से लिखना पड़ता ये वाला मॉड हटाने के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा था। मैंने थोड़ा सा एक चेंज कर लिया, नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, मॉड x को -t लिख लिया तो अब तो ये पॉजिटिव हो गया ना, तो t पॉजिटिव है, t पॉजिटिव है, x नेगेटिव था, t पॉजिटिव है, मॉड हटा दिया तो अंदर वाले मॉड का काम खत्म कर दिया। और लॉग में मुझे मालूम है कि 1 से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव, 1 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव होता है। और ln t का इंटीग्रेशन आता है आपको, ln t का इंटीग्रेशन आता है, कई बार बताया है, इंटू 1 करके लगता है। और मैं चाहूंगा कि आप याद रखो ln t माइनस टी ये होता है, बार बार थोड़ी करेंगे यार, log x का ग्राफ x log x माइनस x, बस यहां पे रख दो, बस यहां पर ये आपकी बात जो है वो पुट कर दो, रख दो। कैसे रखोगे, मैं रख देता हूं, वैसे आप कर सकते हो। ये आ जाएगा माइनस टी ln t माइनस टी, ये 1 और 1 अपॉन ई, प्लस t ln t माइनस टी और ये e और 1, यहां पहले रखा 1 रखा तो ये आया -1, log 1 0 होता, फिर रखा 1 अपॉन ई
1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई रखेंगे तो log 1 अपॉन ई -1। इसको ऐसा लेता हूं, अब मैं 1 अपॉन ई रख रहा हूं बेटा, 1 अपॉन ई log 1 अपॉन ई -1 और -1 अपॉन ई। क्या लिख दिया बेटा ये, देख लो। अरे पहले तो 1 रखा, log 1 0, ये बचा सिर्फ -1, फिर लगाया मैंने माइनस लगाया, माइनस के बाद रखा 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन ई log 1 अपॉन ई -1, तो -1 अपॉन ई, और ये भी 1 अपॉन ई, ऐसे ही यहां रखूं मैं। तो ई log ई तो कितना होगा, log ई तो 1 होता है, log ई तो 1 होता है, माइनस, और इसको मैं लिख दूं तो ये आ जाएगा 0 और ये आएगा -1। तो आप देखो जरा, यहां पर आप देखो जरा, माइनस ये कितना आया बेटा, माइनस में हटा दूं, माइनस अंदर पहुंचा दूं, माइनस माइनस प्लस, तो आपको ये दिख रहा है 1 - 2 अपॉन ई, और यहां पर ये तो हो जाएगा 0, ये बचा +1, तो क्या आंसर आया 2 - 2 अपॉन ई। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका ऑप्शन हो गया, है ना। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, प्यार से समझो, ये क्वेश्चन भी आपका कन्वर्ट हो गया, है ना। और मैं बता रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेरे दिमाग में बैठी हुई ये बात कि आपको ग्राफिकल के बारे में एक बार और अच्छे से समझाना है ना, बिल्कुल अच्छे से समझाना है यार। वैष्णवी, इसमें पहले वाले में भी प्रॉब्लम आ गई क्या, 0 से 2 क्यों लिया, दिक्कत आई क्या, पहले बोलो, ये क्लियर हो गया है ना। 0 से 2 देखो ना यार, ये x - 2 को 0 रखो ना यार, छोटी छोटी बातें। अच्छा हो जाता है कभी कभी, x बराबर 2 पर 0 होगा, 2 से छोटे के लिए नेगेटिव होगा, 2 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव होगा, इसलिए 2 लिया था, है ना। वो बच्ची को प्रॉब्लम है, वो समझ में आ गया। हाँ बोलो, ये वाला क्वेश्चन अब क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन अब क्लियर हो गया, है ना। अच्छे से देखो, हाँ आगे बढ़े। माइनस में अभी और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये मॉड वाली बात अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पूरी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मॉड वाली बात। बेटा देखो, जब मैंने x को -t लिया है तो लिमिट क्या है, x बराबर 1 अपॉन ई है और x बराबर -e है, तो t बराबर 1 अपॉन ई और t बराबर e हो जाएगा। ये मैंने आपको परसों बताया था यार, लिमिट भी तो चेंज करोगे, जब ऐसा लोगे तो t पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो मॉड t को t लिखा जा सकता है, ऐसा ही तो बताया, मॉड t को t लिखा जा सकता है। लिमिट का कन्वर्शन भी देखो, x - t केवल छोटा सा पर्पस था मेरा कि ये पॉजिटिव हो जाए तो इसको -x नहीं लिखना पड़े, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए माइनस लिए। अब जरा ध्यान से देख सकते हो लिमिट वैल्यू कैसे रखी, ये आप खुद देख लो, लिमिट वैल्यू कैसे रखे। हाँ तुम समझ गए ना, कब नेगेटिव लेना है कब पॉजिटिव, समझ गए ना, है ना। जब यहाँ पर ln t जो है नेगेटिव आ रहा है तो माइनस लेके हटाया मॉड को, और जब पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस लेके हटाया, मॉड हटाना बहुत अच्छे से हो गया है। अभी प्रॉपर्टी 1 का कैसे यूज कर सकते हैं यार, 1 वाली प्रॉपर्टी तो x को t चेंज करने वाली प्रॉपर्टी थी, अब तुम चाहो तो यहाँ t की जगह x लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बात क्लियर हो गई है। अब मैं आ रहा हूं एक छोटे से क्वेश्चन पर, 1 + 2 cos x, 1 + 2 cos x, है ना, 1 + 2 cos x। देखो ऐसे तो आप इसको ये देख सकते हो कि ये -1/2 पर कैसा हो जाएगा, मैं 1 + 2 cos x बराबर 0 रखूं तो cos x जब -1/2 होगा ये 0 होगा, जब cos x -1/2 होगा ये 0 होगा, cos x -1/2 होगा ये 0 होगा, -1/2 से कम पे। अब देखो cos x यदि ग्राफ तुम देख लोगे ना तो ये एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, यदि ग्राफ तुमने इसका cos x का ग्राफ, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ये देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान से समझें बेटा, ध्यान से समझना है, बिल्कुल है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। cos x के ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये बनाया मैंने सिर्फ cos x का ग्राफ। कहां से कहां तक बनाया बेटा, 0 से लेकर 2π तक बनाया,
0 से लेकर 2 पाई तक बनाया। ये 0 है और ये 2 पाई है। 0 से लेकर 2 पाई तक मैंने cos x का ग्राफ बनाया। 0 से लेकर, यार छोटी छोटी बातें तुम रिपीट करवाते हो। नीचे से यार ये log t का इंटीग्रेशन, ये log t का इंटीग्रेशन लिखा है, log t का इंटीग्रेशन लिखा है ना, log t का इंटीग्रेशन लिखा है और कुछ नहीं है। ध्यान से करो, वो करो क्वेश्चन होता है, इतना सिंपल से क्वेश्चन में क्या है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। cos x -1/2 पर 0 है। -1/2 मतलब ये रही लाइन, ये है आपका -1/2 और -1/2 पे 0। cos -1/2 कब होता है? cos -1/2 कब होता है? देखो, एक तो यहां पर आएगा और एक आएगा यहां पर। कौन कौन से एंगल पर -1/2 0 होता? तो ये आता है 2π/3 120 डिग्री, 120 डिग्री। और ये 3π/2 में से भी इतना माइनस करो तो ये आएगा 4π/3 मतलब 240 डिग्री, 240 डिग्री। 120 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक ये नीचे वाला पार्ट नेगेटिव हुआ। ये समझ में आना चाहिए। -1/2 2π/3 पे और 4π/3 पे, मतलब इसके पहले पॉजिटिव, इसके बाद में पॉजिटिव, इतना पार्ट नेगेटिव। तो इसको 3 पार्ट में ब्रेक करो, सिंपल सी बात है। एक बार 0 से 2π/3, ये आएगा प्लस का, प्लस 2π/3 से 4π/3 है ना, और ये आएगा माइनस का, और प्लस फिर 4π/3 से 2π, फिर से आएगा ये प्लस का। देख लो cos -1/2 कहां आ रहा है, देख लो 2π/3 और 4π/3। अब ये मत बोलना 4π/3 कैसे है। सुनो भाई, पाई माइनस π/3 और पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 दोनों तरह से 2π/3 और 4π/3। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना। यहां पर कितना आएगा 2π/3 और 4π/3, 2π/3 से 4π/। सुनो जरा, इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया सेम होगा, मतलब ये दोनों सेम रिजल्ट आएंगे। आप समझ रहे हो? तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट एक जैसा ही आएगा। आप चाहो तो पूरा करो और थोड़ा दिमाग लगा लो, तो जो इधर आएगा वही, तो इसी को डबल कर लो, इसी को डबल कर लो। ये कितना आएगा? x प्लस 2 sin x, क्या रखेंगे? 2π/3 और 0 रखेंगे। जैसा इसको लिया है वैसा ही मैंने उसको भी ले लिया, कि वो भी कर सकता हूं, पर मैं वही होगा कि पूरा सॉल्व करने में के बजाय हम ऐसा लिख लेते हैं, है ना। 2π माइनस वहां भी ऐसे ही आएगा, है ना। चाहो तो वो वाला भी कर लो। और ये माइनस, ये कितना है तो ये भी, और अब यहां कितना है 4π/3, है ना। पहले x की जगह वैल्यू रखो, x की जगह रखो, तो 2π/3 माइनस 0 और 2 साइन 2π/3। अब यहां x की जगह रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4π/3 माइनस 2π/3, है ना। ये पहले ये दोनों रख दी, प्लस अब ये वाली लिमिट रख देता हूं, 2 साइन 4π/3 माइनस 2 साइन 2π/3। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। साइन 0 तो 0 ही होता है, इसलिए 0 नहीं रखा। ये कितना है? ये है 4π/3। साइन 120 होता √3/2, तो ये होगा √3। ये कितना होगा? 4π/3 में से 2π/3, तो ये हुआ 2π/3 माइनस, ये कितना हुआ? ये हुआ ये आएगा -√3/2, मतलब -√3 और -√3 तो -2√3, -2√3 तो +2√3। देखना जरा आंसर कितना आया, 2π/3 + 3√3। 2π/3
2π/3 प्लस कितना है, एक मिनट चेक कर लो यार, 2 2 जा 4, ये 2 आएगा, ये 2 का इंटू किया ना, 2 2 जा 4√3, 4√3, ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा। अब ये छोटे से कंसेप्ट हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए थे, ये आपको मालूम होना चाहिए थे, है ना। अब थोड़ा थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा, पहले मैंने बहुत सारा पढ़ाया है। तो ठीक है, इसको बाद में और अच्छे से रिवाइज करना, देख लेना, है ना, कहीं कुछ ये आप थोड़ा सा इस बात को समझना, बस ये बात इसमें खास थी। अब मैं आ रहा हूं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, जिसको बोलते हैं अपन इंटीजर वाला फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीजर वाला फैक्टर। ये वाला इंटीजर का क्वेश्चन करने के पहले, ये वाला क्वेश्चन करने के पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा यहां पर इंटीग्रल करता हूं, 1 से लेकर 4 इंटीजर x, 1 से लेकर 4 इंटीजर x, 1 2 3 और 4। 1 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू होती है 1। 2 से 3 तक वैल्यू कितनी होती है 2। 3 से 4 तक वैल्यू कितनी होती है 3, और 4 पर कितनी हो जाएगी 4। मतलब मैं इसको ऐसा ब्रेक करूं कि 1 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू 1, 2 से लेके 3 तक इसकी वैल्यू 2, ओपन क्लोज दोनों चलता है, एरिया निकालते हैं। तो आप ऐसा मत सोचना सर 2 पर तो नहीं है भाई, ओपन या क्लोज दोनों के लिए बताया मैंने। और फिर 3 से लेके 4 तक वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हुआ x, फिर कितना हुआ, ये इंटीजर नहीं है, ये ब्रैकेट है, ये 2x और 3x, ये आएगा 1 + 2 + 3 6। ये प्रोसेस है, ये इंटीजर वाले फंक्शन की प्रोसेस है। आपको क्लियर हो गई होगी। अब बड़ा थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन, लेवल वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पर ध्यान से देखने वाला है। देखना बच्चों, अब है ना, ऐसे जब भी क्वेश्चन आया तो हमको ये मालूम पड़ेगा, करना पड़ेगा जब 0 कब है, 1 कब है, 2 कब है, और उसके लिए हमको ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। ये एक क्वाड्रेटिक है, सिंपल सा ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा आप ये देख लो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक है यार। ये मैं इसको रब कर दूं क्या, ये आपने नोट कर लिया कि इसको हटा दूं क्या मैं, ये यहां पर टाइम ले, ये इसको हटा दूं मैं, वो तो सिंपल है, 1 से 4, 1 से लेकर लेना है। अब जरा देखना, इस ग्राफ को बहुत जोरदार तरीके से डिजाइन करता हूं और याद दिलाता हूं पुरानी बातें हैं, सब पुराना ये जो मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। ये एक क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको अच्छे से मालूम होता है ना। इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट आप देख रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट कितना है, डिस्क्रिमिनेंट कितना है, तो 1 -4 -3 है, मतलब इमेजिनरी है। इमेजिनरी है मतलब ग्राफ ऊपर ही आएगा, ग्राफ ऊपर ही आएगा। कहां कहां पर कट होगा, ये 0 कब होगा, जिसे मैंने इसको 0 रखा, x 0 रखा तो ये आएगा 1, ये लिया मैंने 1, और x को मैंने यहां पर कितना रखा 1 रखा, 1 रखा तो कितना आएगा 1 - 1 + 1, ये भी आएगा 1, है ना। और यहां पर जो बीच वाला पॉइंट है वो कितना -b/2 है होता ना, तो -1/2, ये 1/2, ये वाला जो फंक्शन है ऐसा चलेगा। ये इधर का तो मैं बना ही नहीं रहा हूं, इधर का तो मैं बना ही नहीं रहा हूं, क्योंकि 0 से 2 तक चाहिए। 0 पर वैल्यू इसकी कितनी है, आप ऐसा देखो यार, ऐसा करो, 0 पर वैल्यू कितनी है तो 1 है, 1 पे वैल्यू कितनी है तो भी 1 है, मतलब 0 से लेके 1 तक ये ऐसा तगारी बन रही है ना, बिल्कुल एक जैसा बन रहा है। 1 से 1 पर आया है,
1 से कहां तक आया है, ये 1 पर आया है, 1 से 1 पर बिल्कुल ये आया है। और ये जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है ये क्वाड्रेटिक का, ये कितना है 1/2 है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा ऐसे ही होता है, अरे ये होता है क्वाड्रेटिक का, ऐसा या ऐसा, ये ऐसा ग्राफ बना है, उधर का ले नहीं रहा हूं, है ना। अब मुझे चाहिए कहां तक बेटा, 2 तक, मुझे कहां तक चाहिए, ये 2 तक चाहिए। मतलब मैं ये देख रहा हूं सबसे पहले तो कि 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, ध्यान से सुनो यार, 0 से 1 तक ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में आ रही, इतनी आ रही है, इतनी आ रही है ना। फिर उसके बाद 1 से यहां पर कहीं 2 आएगा, ये समझो जरा। मैं फिर से यहां लिख रहा हूं 4 रिजल्ट, x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, बराबर 0 कब आ रहा है, ये 0 तो हो ही नहीं रहा है ना, 1 रख रहा हूं जब मैं, ये देखो 1 रख रहा हूं तो x आ रहा है 0 और x आ रहा है 1। इसको यदि मैं देखो भाई, इंटीजर में क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, कोई चेट चालू तो नहीं है। इंटीजर में क्या करना है, कब तक ये 1 बनेगा, कब तक ये 2 बनेगा, कब तक ये 3 बनेगा। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, जब मैंने 1 लिया, 1 से 1 कैंसिल, 0 और 1 पर ये कितना बनेगा, 1 बनेगा, दोनों पे, 0 पे और 1 पे। इसके नीचे वाला हमेशा कितना होगा, 0 से 1 पे कितना होगा, 0 होगा, मतलब फ्रैक्शन में ना, तो इंटीजर 0 होगा। अच्छा, ये 2 कब बनेगा, 2 कब बनेगा, देखो यदि मैं x2 रखता हूं, x2 रखता हूं, है ना, x2 रखता हूं तो ये कितना बन जाता है, देखना जरा। यदि मैं x2 रखता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर बहुत ध्यान से देखना, मैं ना इसके पार्ट करना चाहता हूं। कब तक ये 0 से 1 है, फिर 1 से 2 है, 2 से 3 जो भी है, 0 से 1 तक में इसकी वैल्यू 1 से नीचे आ रही है। यदि 1 से नीचे आ रही है मतलब इसका इंटीजर कितना है, 0 है ना। अब ये वैल्यू 2 कब आ रही है, ये देखो 1 तो यहां पर आ रही है, और यहां ये वैल्यू 2 कब आ रही है, ये वैल्यू 2 कब आ रही है, तो 2 कब आ रही है, देखो ऐसा आ रहा है। ये x कितना आ रहा है, देखो x बराबर 1 प्लस, प्लस माइनस है, माइनस वाला तो लूंगा ही नहीं, √5/2 आता है आपको सॉल्व करते, आता है आपको सॉल्व करते। तो ये जब कितना आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है, 1 प्लस √5/2, कितना आ रहा है, 1 प्लस √5/2, 1 प्लस, जब 1 प्लस √5/2 है, ये वैल्यू 2 आ रही है। और 3 कब आ रही है, तो 3 तो आपको देखो 2 रख दो तो ही आ रही है। अरे 3 तो सिंपल है ना, x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर -1 और x बराबर 2, माइनस वाला तो लेना नहीं है, 2 पर आ रही है। मतलब देखना जरा, अभी पूरा क्लियर कर देता हूं, शांति से देखते जाओ, है ना, थोड़ा सा ठंड रखो, शांति से देखते जाओ, पूरा क्लियर कर देता हूं, पूरा क्लियर कर देता हूं, अच्छे से क्लियर कर देता हूं, चिंता मत करो। ये 2 है और ये 3 है ना। अभी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूं, है ना। देखो 0 से 1 तक पे ये वाला वैल्यू फ्रैक्शन 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 0 के बीच में है। 1 पर ये वैल्यू 1 है, 0 से 1 तक फ्रैक्शन है, 1 पर ये वैल्यू 1 है। 1 प्लस √5/2 पर ये वैल्यू 2 है, 1 प्लस √5 पर ये वैल्यू कितनी है, 2 है। और 2 पर ये वैल्यू कितनी है, तो 3 है। भाई 2 पर वैल्यू तो मैं सीधे भी निकाल सकता हूं, यहां रखूं 4 - 2 2, 2 + 1 3। बोलो पहले ये बात पूरी क्लियर हो गई आपको, ये बात पूरी क्लियर हो गई क्या, है ना यार, इंटेलिजेंट बच्चों जैसी बात करो। ये वाली बात क्लियर हुई क्या, ध्यान से देखो, जब जब इंटीजर होता है मुझे देखना होता कब से कब तक ये 1 बना, कब से कब तक 2 बना, कब से कब तक 3 बना, है ना। 0 से 1 तक तो ये 1 है ना, फ्रैक्शन में है। फिर 1 पे 1 है, ध्यान से सुनो, पहले 1 पर 1 है, 1 प्लस √5 पर 2 है, और 2 पर ये 3 है।
2 पर ये 3 है ना, 2 पर 3 है। तो जब तक ये फ्रैक्शन है, देखना मैं इंटीजर वाले ग्राफ बता रहा हूं आपको, जब तक ये फ्रैक्शन है, जब तक ये फ्रैक्शन में है, तब तक इंटीजर ये है, ये इंटीजर है। अरे जब तक ये 0.5 है, 0.4 है, तो कितना होगा, 0 ही होगा ना। ये ऐसा है तो कितना होगा, इसका 0 ही होगा। जब ये 1 से 2 के बीच में है, ये ऐसा है, मैंने बताया इतना नीचे लिटा दिया करो। ये कहां से कहां तक, इसकी वैल्यू 1 है, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू 1 है, और 1/1 प्लस √5/2 से इसकी वैल्यू कितनी है, तो 2 है। तो मैंने किया इसको ब्रेक, 0 से 1 में इसकी वैल्यू 0 है, 1 से कहां तक, 1 प्लस √5/2 तक इसकी वैल्यू 1 है, और 1 प्लस √5/2 से 2 तक इसकी वैल्यू 2 है। देख लो ब्रेक, ब्रेक करना, देखो बेटा 0 से 1 तक में 0 है क्योंकि फ्रैक्शन में, 1 से 1 प्लस √5 तक में इसकी वैल्यू 1 है, इंटीजर 1 है, और 1 प्लस √5/2 से इसकी वैल्यू 2 है। बस इसको, ये तो 0 हो गया, ये हुआ x, और प्लस ये हुआ 2x। अब इसको सॉल्व करो, अब ये 2 2 जा 4 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, या मैं ऐसा लिख लूं 3 माइनस, अब यार ये आप समझ सकते हो, 6 - 1 5 प्लस, क्या आंसर आया इसका, माइनस है ना, ये वाला इसका आंसर आया। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन। एक्स की जगह पे नहीं है, खुशबू जहांगीर, देखो एक्स की, इसकी जगह पर है, इसकी जगह पर, एक्स की जगह पर नहीं है, एक्स तो 0 से 1, इसकी जगह पर जब तक एक्स 0 से 1 है बेटा जी ये 0 है। जब एक्स 1 से लेके 1 प्लस √5/2 तक है तब तक इसकी वैल्यू 1 है, और जब 1 प्लस √5/2 से 2 तक है इसकी वैल्यू 2 है, ऐसा इसकी वैल्यू 2 है। ये मैंने आपको काय में समझाया है, ये मैंने आपको काय में समझाया, इंटीजर फंक्शन के खूब सारे ग्राफ बताए हैं, खूब सारे ग्राफ बताए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा चेक करना, कैसा चेक करना भाई, ये जो लिखा हुआ है ना x² माइनस x प्लस 1, एक बार इसको 1 रखो, एक बार इसको 2 रखो, एक बार इसको 3 रखो। 3 इसलिए रखो कि 3 रखने पर ये 2 आ जाएगा, और इन तीनों से आपको ये रिजल्ट मिल जाएंगे। ये तो बोलेगा 1 से 0 से 1 तक 1 है, ये आएगा 2 कब आएगा, 1 प्लस √5/2 यहां से आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो अपने आप आ जाएगा 2। इन तीनों से बात आ जाएगी। इसको बनाना है 1 2 3, इसको बनाना है, अंदर वाले को बनाना है 1 2 3। शीर्ष कैसे ज्ञात किया अंकित कुमार, पूरी कथा हो गई, पूरी रामायण हो गई। राम जी सीता जी कौन थे, -b/2a और -d/4a। इसको मैंने कम से कम 50 बार बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये शीर्ष होता है, ये शीर्ष होता है। जब जब इंटीजर होगा लिमिट को सेपरेट करेंगे। एक थोड़ा सा अच्छा टिप, 0 से 2 x, जहां 0 से 2 तक देखना है, 0 से 2 तक देखना x को, इनको नहीं, है ना। अच्छा मैंने यहीं पर सीधे ही रख के देखा, ऐसे पहले रख के देखा करो। चलो 0 रखा तो कितना आया यार, ये 1 आएगा, है ना। अच्छा 1 रखा तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। 2 रखा तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 - 2, 2 + 1 3 आएगा, मतलब 3 तक वैल्यू जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको 1 2 3 3 तक वैल्यू ले गया।
और देखा कब से कब तक जाएगी, तो मैंने ये देखा यहां तक तो 1 से कम ही रहेगी, तो ये 0 हो गया। 1 से 1 प्लस रूट 5 तक 1 और 2 के बीच में होगी, तो ये होगा 1। 1 प्लस रूट 5 बाय 2 से 2 तक, ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में, तो ये होगी 2। ऐसा इस तरह से समझाया। इक्वेशन को सोचना, जो अंदर लिखा है उसको 1 2 3 सोचना है। हाँ हॉलो सर्कल है ना यार, ये हॉलो सर्कल है, ये हॉलो सर्कल है, लेकिन सुनो मान लो ये 3 पर ये पॉइंट है, तो एक लाइन का तो कोई एरिया होता नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये जो ए टू बी है ना, ये भाई हॉलो सर्कल, ओ हलो हलो हॉलो सर्कल सुन ले, ये ए बी के लिए भी लागू है और ए बी के लिए भी लागू है, समझ जा। तो केवल 3 वाले पॉइंट पर नहीं आएंगे, तो ये हॉलो वाली बात क्लियर हो जाएगी। हाँ ये बात खत्म हो गई, ये बात खत्म हो गई। अब आते हैं अपन मेन प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टी, जिसमें से 2 प्रॉपर्टी लोग किंग और क्वीन के नाम से जानते हैं। किंग और क्वीन, -d/4 है, ध्यान से देख, किंग और क्वीन के नाम से जानते हैं, है ना भाई साहब। -d/4, ध्यान से देखो यार, क्वाड्रेटिक का ऐसा मत पूछो, पुराने उस पर मत जाओ। डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है बेटा पूरी जगह पर, है ना, इसका रिजल्ट बदलते हैं 0 से 1 तक में इसका रिजल्ट 0 रहता है, 1 से 1 प्लस रूट 5 बाय 2 तक में इसका रिजल्ट 1 रहता है, वैल्यू बदल रही है, इसलिए इंटीजर, ये नहीं मॉड नहीं, ये नहीं लगा होता इंटीजर, तो हम डायरेक्ट कर लेते। बेटा इंटीजर वाला फंक्शन रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में जाओ और इंटीजर वाला फंक्शन ध्यान से समझो। यदि इसमें अभी पहले वाले में कुछ समझ में नहीं आया है तो उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि आपने कौन सा वो इंटीजर वाला फंक्शन रिलेशन में नहीं पढ़ा, उसको पढ़ लेना। अभी उसमें आप डिस्टर्ब मत हो, खुद भी डिस्टर्ब मत हो, बाकी प्रॉपर्टीज समझो। मैंने समझाने के लिए वो बता दिया, लेवल थोड़ा सा बना के रखना पड़ता है, जिनने कर रखा है वो तो वो तो कम से कम समझते रहे, जिनको नहीं आया वो काहे में रिलेशन में इंटीजर वाले फंक्शन पे जितना गौर करोगे उतना मजा आएगा। अब देखना प्रॉपर्टी 5, अब मैं यहां से 4 प्रॉपर्टी बता रहा हूं और ये 4 प्रॉपर्टी को मैं ताश के 4 पत्तों से बताऊंगा। ये है हमारा इक्का, एस प्रॉपर्टी, ये है हमारा इक्का। सब अलग अलग नाम दे सकते हैं, मेरे अपने हिसाब से नाम है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है एस प्रॉपर्टी, इक्के वाली प्रॉपर्टी, बड़ी जोरदार प्रॉपर्टी, दोनों तीनों तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर्टी में मजा आ जाएगा। और ये 4 प्रॉपर्टी जितनी अच्छी क्लियर होगी उतने क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के सरल हो जाएंगे, उतने क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के सरल हो जाएंगे जितने अच्छे से ये प्रॉपर्टी आप लोग क्लियर करोगे। तो आप लोग अब इस प्रॉपर्टी को क्लियर करने वाले हो। एस प्रॉपर्टी, एक छोटे से एक्सप्रेशन से, छोटे से क्वेश्चन से मैं बात स्टार्ट करता हूं, है ना। -a to a और f(x) से dx, जितना ध्यान से समझोगे प्रॉपर्टी का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, पूरी परिस्थिति क्लियर हो जाएगी, एक एक इसकी रग रग से वाकिफ हो जाओगे तुम, इसकी एक एक नस पहचान लोगे। यदि ये मेरी जो मैं समझाने जा रहा हूं थोड़ी देर वो समझ लोगे तो इसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं। इसको मैंने सॉल्व ऐसा किया, ऐसा कैसा सॉल्व किया, -8 -a to 0 और प्लस 0 to a f(x), ऐसा मैंने के पहले वाली प्रॉपर्टी लगा दी, इसके जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी लगा दी, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं x की जगह -t। जब भी बेटा साइन चेंज करना हो ना, ये बड़ा जोरदार एक्सप्रेशन होता है। x की जगह लिखा -t, x की जगह -t लिखा तो xt dx बराबर क्या आया, -dt आया। और लिमिट पहले क्या थी, लिमिट पहले क्या थी, तो लिमिट पहले थी यहां पर x था -a और x था 0, तो अब यही लिमिट जब -t है तो t हो जाएगा a और t हो जाएगा 0।
तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा -a/a f(x) बराबर ये हो जाएगा a/0 ft, ध्यान से देखना यार, और dx बराबर माइनस का dt। x की जगह क्या रखा, -t रखा ना, f -t और dt। देखो x की जगह लिखा -t, dx की जगह लिखा -dt, जो लिमिट है a और 0, और प्लस क्या कर दिया। अब थोड़ा सा और देखो, माइनस हटाओ, ऊपर नीचे करो, अब यहां t लिखो चाहे x लिखो, कुछ भी लिखो, तो मैं यहां पे फाइनल ऐसा लिख दूं क्या, 0 to a f -x dx प्लस 0 to a f x dx। देख लो, ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर बात, यहां तक बात क्लियर। तो देखना जरा, प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, यहां तक क्लियर बात, बोलो जल्दी से बोलो, ये क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। यार ये छोटी सी बात समझ गए, बार बार यूज में आएगा। x को मैंने -t रख दिया, dx को -dt लिख दिया, पहले लिमिट थी -a और 0, माइनस रखा है तो a और 0, माइनस की वजह से पलट दिया, ऐसा लिख दिया। अब यहां t लिखा हो कि x लिखा हो, क्या फर्क पड़ना है, पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है ना। तो ये कितना है, f -x और fx। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, अभी मैंने आपको ये बताया -a/, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, -a/a fx dx बराबर 0 to a fx प्लस 0 to a f -x। ये बात, रिजल्ट तो ये है, रिजल्ट तो ये है, क्या है, -a to a fx बराबर 0 to a fx प्लस 0 to a f -x। अब सुनो इसमें पहली बात, यदि फलन सम है, सम है का मतलब क्या समझते हो, कि f -x बराबर fx है, f -x बराबर कितना है, fx है, तो क्या होगा, -a to a fx dx, सीधे सीधे दोनों एक जैसे, ये और ये सेम हो गए, तो 2 × 0 to a fx आएगा। और दूसरा, यदि फलन विषम है, विषम है मतलब f -x बराबर -fx है, तो भाई साहब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और -a to a fx बराबर कितना आएगा, -a to fx बराबर कितना, 0 आएगा। तो सम के लिए डबल हो जाएगा और विषम के लिए 0 हो जाएगा, सम के लिए डबल आएगा और विषम के लिए 0 हो जाएगा। बोलो भाई ये समझ में आया क्या। फिर देखना इसके बारे में मैं ग्राफ से बात करता हूं, है ना, जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर हुआ क्या। अरे यार आपस में बात मत करो प्लीज, अभी मैं जोरदार चीजें समझा रहा हूं, इधर देखो यार। हाँ बोलो, ये क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो। बोल नहीं रहे हो यार, बता नहीं रहे हो। मोंटी जांगिड़ बोल रहे हैं dt की जगह -dx लिखना होगा ना। यार तुम मालूम क्या कर रहे हो, तुम मालूम क्या कर रहे हो बेटा, तुम ये बोल रहे हो कि तुम इससे इसको कंपेयर कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, ये जो है ना, ये t लिखो चाहे x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली वाली प्रॉपर्टी भूल गए तुम, 0 to a fx dx लिखा हो
चाहे 0 to a ft dt लिखा हो, इस x का इस x से कोई रिलेशन नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये ऐसा लिखा है ना, तो t की जगह अपन x लिखो, चाहे p लिख दे, चाहे q लिख दे, ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं। ये तो अपन ने रहने रख दिया इक्का भाषा, चार पत्ते मैंने सिलेक्ट कर लिए, ये एस प्रॉपर्टी बोल दिया इसको, इक्का वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि 4 प्रॉपर्टी है तो इक्का बादशाह बेगम गुलाम से बता रहा हूं, है ना। ये बहुत इक्का इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा यूज में आता है ये, पर सबसे ज्यादा यूज में आता है किंग। कैसे आता है वो मैं बताता हूं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था यार, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, है ना। देखना जरा कैसे एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ध्यान से देखना जरा, तो और थोड़ा क्लियर हो जाए बात। देखो भाई, ये रहा, ध्यान से देखेंगे इधर, एरिया वाइज बता रहा हूं, देखना बेटा। समफलन कैसा होता है, समफलन कैसा होता है, ये a है और ये माइनस है। ध्यान से देखना भाई, इधर भी ये a है और ये माइनस है। समफलन कैसा होता है, समफलन, पहले ये समफलन इवन फंक्शन, अब मैं इवन लिखता हूं, इवन। इवन कैसा होता है, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स ऐसे ही होता। मतलब सुनो, जैसा ग्राफ इधर बनता है ना, वैसा ही ग्राफ इधर बनता है। मतलब इसकी प्रतिबिंब इधर मिल जाता है, ये मिरर लगा हुआ है, तो जैसा इधर दिख रहा है ये वैसा इधर ही दिखता है, वैसा इधर ही दिखता है। ये है 0। मतलब इसमें जो एरिया, जो क्षेत्रफल यहां से यहां तक है, माइनस ए से ए तक, वही एरिया यहां भी है, यहां से यहां तक। जो एरिया इस तरफ है, जो एरिया इस तरफ है, जो एरिया इधर है, वही एरिया इधर भी है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, एक कैलकुलेट कर लेता हूं और उसको डबल कर लेता हूं। दूसरा तरीका देखना, विषम, क्या विषम वाला देखना, ऑड वाला। ऑड कैसा होता है, एफ एक्स बराबर माइनस एफ का माइनस एक्स। अब सुनो, ऑड फंक्शन कैसा होता है, जैसा ग्राफ इधर बना होता है, वैसा ही ग्राफ इधर बना होता है ना। ये आपका किसकी पहचान है, जैसा ग्राफ इधर है वैसा इधर होता है, दोनों तरफ। मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष, सुन लो भाई, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है। मतलब मूल बिंदु से यदि देखें तो जैसा डिजाइन इधर मिलेगा वैसा ही डिजाइन इधर मिलेगा। मूल बिंदु के सापेक्ष कैसा होता है, सममित होता है। इसका मतलब क्या होगा, जितना एरिया 0 से a में आएगा उतना ही एरिया 0 से माइनस में आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा। भाई ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, तो इस समय कितना हो जाएगा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दोनों। अब किस तरह से समझना है तुम देख लो, किस तरह से समझना है तुम देख लो, है ना। कॉमन बात तो ये वाली है, कॉमन बात तो ये वाली है, कौन सी, ये है, ये जो लिखी, ये वाली मेन मुख्य बात तो यही है। मुख्य बात तो यही है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स बराबर 0 टू ए एफ एक्स और 0 टू ए एफ माइनस एक्स। जब ये सम हो जाएगा तो दोनों डबल हो जाएंगे, जब ये विषम हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे समझो, चाहे ये ऐसे ग्राफ से समझो। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आना चाहिए। मैंने हर तरीके से आपको बता दिया, हर तरीके से आपको बता दिया। दोनों तरह से देख लो, अच्छे से देख लो। अरे यार तुम आपस में बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं जो समझा, कितनी जोरदार चीज समझा, उस पर तुम्हारा फोकस ही नहीं है। अरे छुट्टी कल देखी जाएगी, कल, अभी फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं उस पे फोकस करो।
मैं ध्यान रखना, मैं जो बच्चे मतलब इधर उधर की बात करेंगे ना, जो केवल क्वेश्चन से बात नहीं करेंगे, बेटा ज्योति स्वामी मैंने तुमको ज्योति कुशवाहा मैंने शुरू से ही आपको हैप्पी बर्थडे बोल दिया, ब्लेसिंग्स दे दी है ना, फिर भी एक बार क्या ज्योति कुशवाहा हैप्पी बर्थडे। अब सुनो, जो जो बच्चे है ना मतलब इस पे ध्यान देंगे ना, मैं उन्हीं से वीडियो कॉल करूंगा। जो मुझे फिजूल बात करते देखेंगे मैं उनसे बात नहीं करूंगा। हाँ ध्यान रखो, तो ये क्लियर करते चलो। अब इसका यूज बड़ा आसान, ये रहा यूज बड़ा आसान। इवन देखो, ऑड देखो, प्रॉपर्टी लगाओ। शुरू में तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं। देखो ये एक ऑड फंक्शन है, कई बार मैं बता चुका हूं, पहले भी आपको फंक्शन में अपन ने पढ़ा है कि ये एक ऑड फंक्शन है। और नहीं है तो मैं एक बार फटाफट बता देता हूं, ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये ऑड फंक्शन भी है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, सारी बातें हो चुकी है। यदि मैं इसको f माइनस एक्स लिखता हूं तो ये ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जिसको मैं क्या करूंगा, जिसको मैं रेशनलाइज करूंगा इससे रेशनलाइज करूंगा। ये हम कर चुके हैं भाई, ये हम कर चुके हैं। तो ये ln ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा, ये अपन ने कहा है, मैं डीपीपी में भी किया है, मैंने भी समझाया है, एक्स स्क्वायर कैंसल, 1 अपॉन में आया तो माइनस करके लिख सकते हैं। हर बार शुरू से बात फिर से बात चालू नहीं हो सकती। देखो माइनस आया मतलब ये एक कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, मतलब इसका रिजल्ट कितना है, 0 है। इसका रिजल्ट कितना है, 0 है। देखो जरा, ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, लेकिन ये सॉरी यार, ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि सेक तो माइनस थीटा भी सेक थीटा ही होता ना। ये एक ऑड फंक्शन है, आप समझ सकते हो। एफ एक्स कितना है, ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यदि मैं f माइनस एक्स लेता हूं, ये अच्छे से याद कर लो, ln ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यदि मैं माइनस बाहर लिखूं तो इसको पलटा सकता हूं, है ना, वहां भी पलटाया ही है, तो ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा, मतलब ये ऑड फंक्शन हुआ। एक इवन और एक ऑड, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑड फंक्शन हुआ, इसका रिजल्ट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तो सिंपल सी बात है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, और यदि रिजल्ट माइनस में आ जाए तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो दोनों के रिजल्ट कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। दोनों के रिजल्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई है ना। इस क्वेश्चन को आप जरा करके देखो, इस क्वेश्चन को आप करके देखो, इस क्वेश्चन को आप करो, है ना, ध्यान से समझते हैं। एक एक करके सारी बातें आपको बताता जा रहा हूं, है ना। टिपिकल क्वेश्चन भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से करवाता हूं यार, तुम समझ रहे हो तो। देखो भाई साहब, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को कॉट इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब एक्स पॉजिटिव हो। नेगेटिव में तो वो क्या होता है, कॉट वाला सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अच्छा, टेन इनवर्स कैसा फंक्शन है, तो टेन इनवर्स जो है एक ऑड फंक्शन है, खूब अच्छे से अपन ने पढ़ा है। टेन इनवर्स और साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। यहां पर आए जरा, यह -1 से 3 है, जबकि मुझे चाहिए हमारी प्रॉपर्टी के लिए -1 से 1, तो मैंने इसको ऐसा किया, पहले लिखा -1 से 1, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये ऐसा कर दिया, प्लस 1 से 3 लिया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। देख लो जरा, अब ये आपका, यदि मैं x की जगह माइनस रखता हूं तो माइनस आगे आ जाएगा, मतलब ये इसमें भी यहां भी, तो ये पूरा कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। कॉमन सेंस है, देख लो, x की जगह -x रख के ऑड फंक्शन हो गया, तो इसका रिजल्ट तो हो गया 0, इसका रिजल्ट तो हो गया 0, -1 से 1 है, ऑड फंक्शन है, इसका रिजल्ट हो गया 0, इसका रिजल्ट हो गया 0, है ना।
फिर हम इसमें देखें, अब ये तो प्लस हो गया 1 से 3, वेरी गुड। जैसे ही प्लस हुआ हमारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई ना। ये देखो, ये लिखा है tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे मैं लिख देता हूं cot इनवर्स। यहां पर मत लिख देना, यहां पर माइनस भी है, माइनस के लिए tan इनवर्स 1 अपॉन cot इनवर्स नहीं होता, पाई प्लस होता है, फिर ध्यान रखना। अब ये बराबर, अब इसको बोल सकता हूं मैं पाई बाय 2। तो ये हुआ पाई बाय 2x। अब लिमिट रख देता हूं 3 और 1, मतलब ये आंसर आया पाई। क्या आंसर आया इसका? पाई आंसर आया। अरे कहां एक्स की जगह कॉस है? पहले तो ये देखो कि ये नेगेटिव इनवर्स के मैंने सारी प्रॉपर्टी बताई कि नेगेटिव के लिए अलग पॉजिटिव के लिए अलग होती है, इसलिए पहले -1 से 1 निकाल लो और फिर यहां पर कॉस रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब एक वो बच्चा पूछ रहा है कल का मैच किसने देखा, तो जिसने देखा होगा भी तेरे को देख के क्या बता देंगे। इसके बजाय ये पूछता कि सर यहां पर प्लस के लिए ही लगाएंगे ना हमेशा, तो मुझे अच्छा लगता है ना। अभी यहां पर ये प्लस के लिए होगा ना tan इनवर्स, तो मैं बोलता आपको कि हाँ बेटा cot इनवर्स x tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर तब लिखना जब x पॉजिटिव हो। ये सीखो, ये सीखो, है ना। ये आपका ऑड फंक्शन -x रखो, ये 0 हो जाएगा, मतलब -x हो जाएगा। तो जब ऑड फंक्शन होता है तो -1 to 1 कितना होता है? 0 होता है, इसलिए ये 0 हुआ। और 1 से 3 बचा, 1 से 3 बचा, है ना। आगे देखो, इस क्वेश्चन को करो। देखो जेई मेंस में आया है इस टाइप का, मतलब मैं जो बता रहा हूं वो आपके एग्जाम के आसपास ही है। जी ऑफ एफ एक्स देखना है आपको, और कहां से कहां तक देखना है? -π/4 से π/4 तक जी ऑफ एफ एक्स। जी एक्स क्या है? ये सॉल्व करो बेटा, जी एक्स क्या है? पोल में पूछता हूं यार इसको, है ना, इसमें पोल देते हैं बेटा। 45 सेकंड का पोल देता हूं, करो जरा आंसर बताओ इसका। अब बस किंग आने वाले हैं, राजा की जिल्ले इलाही आने वाले हैं अब इसके बाद, है ना। पहले ये एक क्वेश्चन कर दो, इसका ऑप्शन बता दो, आंसर बता दो, फिर अपन आगे आ जाते हैं। फिर अभी अब अच्छा, जिनका जन्मदिन है वो तो उनको वो और अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना, और अच्छे से समझ रहे होंगे। भाई मेरा यही आशीर्वाद है जन्मदिन पे कि बेटा आपका सिलेक्शन हो जाए, आप बहुत अच्छे से स्टडी करो, आपका फ्यूचर मतलब आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, और फोड़ के रख दो, मतलब जहां जाओ वहां तरक्की करो, जहां जाओ वहां तरक्की करो। हाँ बताओ जरा इसका आंसर। तो इसका आंसर है, मैं चाहूंगा बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया होगा, डी आंसर है। इतना गलत? कहां कंफ्यूज हो गए भाई, कहां कंफ्यूज हो गए? आर्यन, राम शर्मा, हर्षु, अमित और चंदन, कहां मिस्टेक हो गई? क्या क्या मिस्टेक हो गई? क्या मिस्टेक हो गई आपसे? देखो -π/4 से π/4 log fx से है, कितना है? log fx है, तो ये कितना है? -π/4 से π/4 log कितना है? log 2 - x cos x और 2 + x cos x, ऐसा है, ऐसे ही है ना। ये जी एफ एक्स है, कितना सिंपल तो क्वेश्चन था यार। मैं इसको मान लू ये एच एक्स है, ये क्या है बेटा? एच एक्स है क्या? log, मैं इस पूरे फंक्शन को एच एक्स मान ले रहा हूं, log 2 - x cos x अपॉन में 2 + x cos x,
मुझे उम्मीद नहीं थी ये बच्चे, मुझे उम्मीद थी कि ये सवाल सब सही कर देंगे। h माइनस एक्स निकालता हूं, देखो 2 प्लस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि x तो नेगेटिव और cos माइनस एक्स प्लस ही होता है, इसलिए सही रहेगा। और ये x की जगह माइनस एक्स लिख दिया, ये हो गया। इसमें से यदि मैं माइनस निकाल दूं तो इसको ऊपर नीचे लिख सकता हूं, अपॉन में, तो ये हो गया माइनस एफ एक्स। तो कैसा फंक्शन हो गया? ये फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन, विषम फलन। और विषम फलन हो गया तो भाई साहब ये जो आई है ये कितना हो गया? 0 हो गया। 0 मतलब log 1। 0 मतलब log 1, log 1 0 होता है। क्या दिक्कत आई थी इसमें? ऑड है इसलिए 0 यानी log 1 है ना बेटा। फिर आंसर क्यों नहीं लिखे थे सबने? इतना सरल क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन था, पर कई बच्चों ने जवाब क्यों नहीं दिया? फिर क्या दिक्कत थी? है ना, कुछ का सही होगा, लेकिन मैंने केवल देखा बहुत कम बच्चों का आंसर सही था। हम्म, घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, तो फिर आईआईटी है ना, तो थोड़ा सा तो रहेगा। आ जाओ अब, आ जाओ। अब आ जाते हैं अपन किंग प्रॉपर्टी पे, है ना। सभी इसको किंग ही बोलते हैं, सभी इसको किंग ही बोलते हैं, और सच में ये किंग है। ये किंग इसलिए है, किंग प्रॉपर्टी है, बादशाह प्रॉपर्टी है। किंग इसलिए है कि 90% से ऊपर केस में इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी? किंग प्रॉपर्टी। इसलिए इसे किंग प्रॉपर्टी। क्या है किंग प्रॉपर्टी? देखना, मैं आपको सिंपल सीधा भी बताऊंगा और ग्राफिकल भी बताऊंगा। ध्यान से देखते जाओगे तो हर तरह से स्थिति क्लियर होती जाएगी, है ना। मैं तुम्हारी पहले बकवास बंद करूं। किंग प्रॉपर्टी देखेंगे ध्यान से, है ना। किंग प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे, वो कंफ्यूजन ही सारे दूर करना है। देखो जरा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी, ऊपर नीचे वाले को जोड़ दो, माइनस एक्स लिख दो, तो ये बन जाती है आपकी किंग प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा यूज में आती है, जो सबसे ज्यादा यूज में आती है। बोले कैसे किया आपने ये? देखो जरा, एलएचएस लेता हूं, ए टू बी, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से बताता हूं। देखना, इसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं। मैंने लिखा x बराबर लिया a प्लस बी माइनस टी। देखना, वो t और x का कंफ्यूजन इसमें और दूर हो जाएगा। मैंने लिया x बराबर a प्लस बी माइनस टी, तो dx कितना हुआ बेटा? तो माइनस का dt हुआ, इसका तो 0। अच्छा, x पहले a था और x यहां पर b है, यहां पर ये x a है और x b है, तो जरा बताओ t क्या हो जाएगा? t क्या हो जाएगा? यहां से देखो, यदि मैं ऐसा रखता हूं a बराबर a प्लस बी माइनस टी, ए कैंसिल, t बराबर b हो जाएगा, मतलब x a था तो t हो जाएगा b, और x b है तो t हो जाएगा a। x को a लिखोगे तो t हो जाएगा b, और x को b लिखोगे तो t हो जाएगा a। मतलब यदि मैंने अब इसमें चेंज किया तो ये हो जाएगा b टू a
लिमिट क्या हो गई B2, देखो A की जगह B और B की जगह A, ये कितना आया A प्लस बी माइनस टी, और dx क्या आया, तो माइनस का dt। माइनस साइन की वजह से मैंने फिर से इसको इंटरचेंज किया, सीमा में परिवर्तन वाली प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस टी डी टी। अब t लिखूं या x लिखूं, कोई फर्क है क्या? यहीं पर जैसे अभी पूछा था ना एक बच्चे ने, तो ये a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, देख लो वही की वही है। इससे ये प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया, मतलब सिंपल सी प्रॉपर्टी है, a प्लस बी माइनस एक्स और एफ एक्स हमेशा आपस में बराबर होता है, हमेशा आपस में बराबर होता है। दो अलग अलग फंक्शन हो, नीचे अलग अलग फंक्शन हो, इस प्रॉपर्टी को लगाकर और ऐड कर कर और इस क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ देखें जरा क्वेश्चन क्यों पलटते हैं, कुछ गड़बड़ था, क्वेश्चन क्यों पलटते हैं? अच्छा ये पलटने की बात कर रहे हो क्या? अरे भाई साहब, log m बटे n बराबर माइनस log n बटे m। क्यों? log m माइनस log n और वो log n माइनस log m, वो क्या मालूम पलटने वाली बात पर क्या हुआ। हाँ तो ये आपकी आ गई प्रॉपर्टी। अब देखना इसी प्रॉपर्टी को यहीं पर मैं ग्राफ से समझाता हूं, यहीं पर मैं ग्राफ से समझाता हूं, देखेंगे तो आपको मजा आएगा। देखना जरा यार, ध्यान से देखना ग्राफ से इस प्रॉपर्टी को। इसमें मैं चाहूंगा आपका फोकस हो पूरा, है ना। मैं दो फंक्शन बना रहा हूं, एक फंक्शन बना रहा हूं मैं एफ एक्स, ये मैंने सपोज कर लिया एफ एक्स, सपोज किया भाई, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन कैसा भी बन सकता है। देखना ये है ए और ये है बी, और इधर भी मैंने लिख दिया। देखो बेटा हर तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी मुश्किल से ये चीजें मिलती है ना। जो मैं बता रहा हूं आपको हर जगह ये बात कहीं कुछ मिलेगा। मैं कंप्लीट चीज बता रहा हूं आपको, कंप्लीट पूरा प्रोफार्मा। ये मैंने ग्राफ बनाया एफ एक्स का, और इसके हिसाब से जो एफ एक्स डी एक्स है वो ये नीचे वाला पूरा एरिया है। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये ए टू बी एफ एक्स है। ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये एरिया कितना है, ये एरिया क्या है, ए टू बी एफ एक्स है। ठीक है बात, यहां तक बात क्लियर। अब सुनो जरा ध्यान से, अब मैं ग्राफ बनाता हूं, इसका ग्राफ बनाता हूं, इसका ग्राफ बनाता हूं बेटा। ध्यान से देखना, जब मैं यहां ए रखूंगा तो एफ बी आएगा, मतलब ए रखने पर एफ बी आएगा। अरे यहां ए रखूंगा तो एफ बी आएगा, और जब यहां मैं बी रखूंगा तो एफ ए आएगा, मतलब यहां कुछ आएगा। देख लो, अरे यहां देख लो, यहां ए रखा था तो एफ ए आया था, बी रखा था तो एफ बी आया। अब मैं ये वाला फंक्शन ले रहा हूं, इसमें मैंने ए लिखा, ए कैंसिल हुआ, ए पर एफ बी आया, ए पर एफ बी आया, है ना। इसको पूरा बना दूं क्या? ए पर कितना आया, एफ बी आया, और बी पर कितना आया, तो एफ ए आया। तो अब जो ग्राफ आया वो कैसा आया, अब ग्राफ ऐसा आया। ऑब्वियस है, पहले ये एफ ए से एफ बी गया था, ये एफ बी से, और मिडिल पॉइंट देखना जरा, मिडिल पॉइंट देखना बेटा, ये भी ए प्लस बी बाई टू, और इसमें से मैं ए प्लस बी बाई टू घटाऊं तो वो भी ए प्लस बी बाई टू। मतलब ये आप देख पा रहे हो कि ये जो पॉइंट है ये मिडिल पॉइंट है। अब थोड़ा सा आप देखो, फिर से सुन लो, है ना। एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स, ए पर कितना है,
एफ ए, बी पर क्या है एफ बी, ये एफ एक्स, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए पे है एफ बी और बी पर एफ है, ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। मिडिल पॉइंट पे आके दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि ये भी ए प्लस बी बाई टू और यहां भी ए प्लस बी बाई टू रखोगे तो सेम आएगा। अब जो ग्राफ, ध्यान से सुने यार बात को, यहां पर बात को ध्यान से सुने, जो एरिया ये वाला है, कौन सा, ये वाला एरिया है ना, जो एरिया ये वाला है वही एरिया ये वाला भी है, मतलब दोनों एरिया बराबर है। मैं तो यहां लगा दूं क्या? अब बोलो, हो गई प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी। अब बाद में तो याद रखना है प्रॉपर्टी, बाद में तो याद रखना है प्रॉपर्टी। दोनों तरीके से बताया मैंने, दोनों तरीके से बताया है ना, मतलब बच्चे यदि हों बराबर लायक हों, समझने वाले हों, तो वो बात को समझेगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, वो बात को गौर करेंगे, वो समझेंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, है ना, वो बात को समझेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं, है ना। अब जिनको नहीं है करना है वो करना, वो क्या समझे, लेकिन जिनको जो बात समझ गए, आप देखो जरा, गौर करो मैं करना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं, कि मुझसे यहां पर यह बात दिमाग में किसी तरह से बैठ जाए, जैसे अभी इवन और ऑड वाली बैठी थी, जैसे इवन और ऑड वाली बात आई थी, नहीं आपको देखो भाई, मैं वही बोल रहा हूं, मैंने बोला ना जो समझेंगे वो समझेंगे। आप ये वाला ले लो, ये मैं इसको देखो मत, ये हो जाएगा, ये सिंपल वाला हो गया। ये तो मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बता रहा हूं, और अच्छे से देखो, ए पर एफ है, मतलब कोई बच्चा ये नहीं बोले कि आप हार्ड क्यों बताते, मैंने सिंपल पहले ये बताया तो सही यार, अब इतना ही कर लो, इतना ही कर लो। लेकिन यदि समझोगे तो ये भी समझोगे, ये भी समझोगे तो तुम्हारा दिमाग और थोड़ा सा इंप्रूव होगा, इतनी सी बात है। ए पर कोई ये नहीं भी आप उससे याद रख लो, अरे आप तो सिर्फ ये याद रख लो, पर ये क्यों बता रहा हूं मैं, मेरे लिए मतलब अपनी वाली बताने के लिए थोड़ी बता रहा हूं कि मुझे क्या आता है, मैं तुमको दिमाग में जाए। देखो जरा, ये एफ एक्स का ग्राफ, आओ ना यार, ए पर एफ है, बी पर एफ बी, ये बना, ए से बी जाएगा, कुछ ना कुछ तो जाएगा, लेकिन इसमें रखने पर उल्टी काम हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। ए रखने पर एफ बी आ रहा है और बी रखने पर एफ ए आ रहा है, तो ये ऐसा आ रहा है, और बीच में आके एक जैसे हो रहे हैं दोनों, बीच में आके एक जैसे हो रहे हैं, तो ये इधर वाले से एरिया निकालूं चाहे इधर वाले से एरिया निकालूं, दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों तरफ से सेम आया है, दोनों तरफ से सेम आया है ना। समझना चाहिए यार, आपको समझना चाहिए। आप अब आपको जिससे समझना हो वो समझ लो, सीधे याद रख लो, है ना। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन पर, बड़े जोरदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिए हैं और आपके जो मेंस में जैसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं। करो जरा फटाफट फटाफट क्वेश्चन को आप। अब देखते हैं क्वेश्चंस हम। ग्राफिकल कंसेप्ट में आपको समझा के मानूंगा, मतलब और बताऊंगा अलग अलग टेक्निक है ना, और अलग अलग टेक्निक से बताऊंगा, पर करके तो मानेंगे। अंशिका बेटा, प्रूफ आने वाली बात नहीं, हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि किंग प्रॉपर्टी लग क्या रही है, तब जो क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे ना, अपन उसका विजन कर पाएंगे, उसको ठीक से पढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि जो मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूं या जो आप पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। भाई एग्जाम में तो आपको अननोन क्वेश्चन आएगा, है ना। अब वहां क्वेश्चन में आप कितना अच्छे से देख पाओ, उसके लिए मैं आपके साथ मेहनत करवा रहा हूं, है ना। इसलिए कि आप क्वेश्चंस में अच्छे से ठीक से देख पाओ, इसलिए मैं आपको ये ऐसी जो चीजें बता रहा हूं। तो अभी आपको दिमाग लगाना चाहिए, फिर आपको ये रहेगा हाँ सर हम क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, पर कंसेप्ट समझना चाहिए। तो चलिए आ जाएं, प्रॉपर्टी लगाएं। आई बराबर इसको लिया, बहुत सरल प्रॉपर्टी, सबको आता है ये क्वेश्चन। एल इसको लिखा मैंने, दोनों को जोड़ो 150, 150 माइनस एक्स लिखो,
इसे भी x की जगह क्या लिखो, 150 माइनस एक्स, और यहां भी लिखो 150 माइनस एक्स को x लिख दो यार, एक ही बात है। 150 लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना 150, और दोनों को ऐड कर दो। ये करने की सामान्य प्रोसेस है ये, और आपको 12th में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है। और ऐड करा तो नीचे आया एक जैसा, और ऊपर भी आया, दोनों को ऐड कर दिया, एलसीएम तो सेम है, ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स, कैंसिल हुआ, 1 हुआ ये। वन का आएगा x, x मतलब 100 और 50, 100 माइनस 50, 50 आए बराबर कितना आया, 25 आया। एक तो 79 लिखा है अगले, तो कितना आया, 25 आया। डिवाइडेड बाय 2 कौन करेगा, डिवाइडेड बाय 2 कौन करेगा, 25 आंसर आया है ना। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 कितना होता है भाई, 30 प्लस 60, 30 प्लस 60, पाई बाय 2 90 होता है, 90 होता है। इसको लिखा मैंने आए, इसे लिखा मैंने आए। लगाओ प्रॉपर्टी, कॉपी पेन उठाओ, करते जाओ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो सीधे सीधे क्वेश्चन करते जाओ। पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखो, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, साइन 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, लॉग 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये हुआ आई बराबर पाई बाय 6 से पाई बाय 3। ये तो साइन पाई माइनस 2x मतलब साइन 2x ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1090 माइनस एक्स, कॉट एक्स हो जाएगा। कॉट को 1/10 लिख सकते हो, पॉजिटिव तो है ही, तो यहां पर माइनस करके लिख लो, और माइनस करके क्या कर लो, माइनस करके क्या कर लो, साइन 2x, और इसे ln 10x लिख लो, क्योंकि माइनस लिखा, पलटा दिया, पलटाते क्यों है, कॉट का उल्टा 10 आगे माइनस से जाएगा। ये हो गया फिर से आए, मतलब आए बराबर माइनस आए, तो 2i बराबर 0 और i बराबर 0। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में कोई पूछने वाला नहीं है, सबको समझ में आ गया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक दो क्वेश्चन थोड़े से सीधे सीधे बता दिए, फिर आते हैं अपन टिपिकल क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को करो। एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। आए बराबर, देखो जब भी बेटा साइन कॉस के साथ में एक्स लिखा हो या एल्जेब्रिक टर्म लिखी हो, किंग प्रॉपर्टी उसको हटाने के काम आती है बहुत अच्छे तरीके से। किंग प्रॉपर्टी से क्या होता है, उसको हम हटाया जा सकता है, हटा सकते हैं। किंग प्रॉपर्टी का यही बेसिक यूज है, यही मेन यूज है। ये क्वेश्चन आप जितने करते जाओगे तो आपको यूज समझ में आता जाएगा। देखो अब एक ये IIT मद्रास क्या, कौन कौन फिजिकल केमिस्ट्री, अरे पढ़ ले यार, इधर मैथ सभी इधर क्वेश्चन कर ले, फिर है ना, फिर बोलते हो कि मैं सर आप हमको ऐसा बोलते हो, तुम ऐसा काम क्यों करते हो हैं। अब दिनेश दिवाली की जब छुट्टी होगी होगी, अभी पढ़ लेना, बाद में वो जो प्लानर है आपके पास उसमें देख लो कब कब छुट्टी है, कब कब नहीं है, क्या करना है, सब बाद में देख लो। जब केमिस्ट्री फिजिकल आप केमिस्ट्री पढ़ो तब वहां पे पूछो एक दूसरे से, उधर केमिस्ट्री, इधर यहाँ पर मैथ्स करो यार, है वो एक बता भी दिया। बहुत बोल तो रहा हूं, हाँ ये जो ये सही क्वेश्चन है, पुष्पराज ने पूछा क्या, प्रॉपर्टी किंग कब लगाना, वो सुनो, किंग प्रॉपर्टी कब लगाना है ये सुनो, इस पे गौर करो। जब भी कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन हो, वैसे एक तो क्या है, कुछ सिमिट्री मिले, एक तो बेटा जैसे ये सिमिट्री मिली थी कि इसको रखने पर वैसा ही रिजल्ट आए। दूसरा ये, जब भी ऐसा कोएफिशिएंट में एक्स एक्स स्क्वायर ऐसा हो, तब ये किंग प्रॉपर्टी जनरली लगती है। बाकी रीजन होता है, क्वेश्चन जितने करते जाओगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि किंग प्रॉपर्टी कैसे कैसे लगाना है, कब कब लगाना है, कब कब लगाना है, कैसे कैसे लगाना है, वो चीज क्लियर होती जाएगी। जैसे मैं यहां पर लगा के बता रहा हूं आपको, मैं यहीं से शुरू करता हूं। इसको मैंने लिखा आए,
और लगा दी मैंने किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी को मैंने आपको क्या बताया, फिर से लिख दूं क्या, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी। इसका बेटा शॉर्ट फॉर्म जो आप 12th में यूज करते हो वो ये है कि यदि ये 0 से ए हो, 0 से ए हो, तो 0 से ए हो तो ए प्लस 0 ए ही होगा, तो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, ऐसा भी इसको ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहां पर मैंने ऐसा ही किया, 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, साइन पाई माइनस एक्स प्लस साइन एक्स होता है, पर यहां पे स्क्वायर है इसलिए ये भी प्लस होगा। तो आई बराबर 0 टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इस फर्स्ट को और इस सेकंड को ऐड कर दो, तो जो कॉमन निकलना है वो कॉमन निकल जाएंगे और ये अंदर ऐड हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन ये ऐसा आ जाएगा, यहां एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर पाई बाय 2। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन हो चुका है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा क्वेश्चन हो गया है। एक्स हटा दिया, एक्स जब हटा दिया, साक्षी बात संभालो, जरूरी नहीं है कि 0 से ए ही हो, ए से बी में भी लगती है। किंग प्रॉपर्टी ये बताई मैंने, ये नहीं, ये तो इसका छोटा रूप है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यहां पे 0 से पाए है, कुछ भी हो, दोनों का सम माइनस एक्स, ऐसा सोचना है, दोनों का सम माइनस एक्स है ना। ये इसमें अपन ने क्या रखा, कॉस एक्स को डी रखा, तो माइनस साइन एक्स से डी एक्स कितना हुआ, डी टी। बेटा लिमिट चेंज जरूर करा करो, एक्स कितना है 0 है और एक्स कितना है पाए है, तो टी कितना हो जाएगा कॉस 0 और कॉस पाए, मतलब ये 1 और ये -1, मतलब ये आएगा आई बराबर -1, मतलब नीचे आएगा 1, 1 से -1। समझदार बनो, होशियार बनो, माइनस हटाकर -1 से 1 लिखो। और आगे मैंने नहीं लिखा है, आप जल्दी से बोल दो गलत लिखा, पाई बाय 2 नहीं लिखा सर आपने, मैं लिख देता हूं, ये पाई बाय 2 आगे वाला लिखा है, पाई बाय 2 ये होगा tan इनवर्स t 1 और -1। tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4। 45 45 90 और 90 90 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, पाई बाय 4 आंसर आया, पाई स्क्वायर बाय 4 आंसर आया इसका। क्या आंसर आया, पाई स्क्वायर बाय 4 आंसर आया इसका। चलो आ जाओ, इस प्रॉपर्टी को देखो जरा ध्यान से, अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, है ना, वो वाला क्वेश्चन तो आसान था, हो गया, अब इसको देखें। सर रॉन्ग मत मजे लो यार, लिख तो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लिख दिया पाई बाय 2 लिख दिया। थैंक यू, आप मैंने बोला था, मैंने ही बोला था लिखो, है ना। देखो जरा क्वेश्चन को देखो, अभी अपन एक बच्चा एक बोल रहा था कि सर वो 0 से, अब देखो यार ये आपका फंक्शन कैसा है, ये इवन फंक्शन है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना। यहां पर मैं x की जगह -x रखता हूं, तो चूंकि पावर में 2008 है, मतलब इवन है, मतलब ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये इवन है। लेकिन इस फंक्शन का पता नहीं कि इवन है कि ऑड है, क्योंकि -x रखने पर माइनस थोड़ी आएगा रिजल्ट में, तो इस फंक्शन का कुछ वो पता नहीं है। जब भी, अब देखो दो फंक्शन कंबाइन है, बड़ा भारी क्वेश्चन दिख रहा है, जब भी ऐसा हो आप याद करा करो किंग प्रॉपर्टी को।
हाँ, पढ़ाई के अलावा और कुछ पूछने पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पढ़ाई पर ही आपका पूरा ध्यान रहे, है ना, इसलिए आपका ध्यान कहाँ रहे बेटा, पढ़ाई पर रहे। इसलिए मैं गुस्सा, ये सारे रोल है। देखो बेटा, हम जो भी कुछ करते हैं ना, हम जो कुछ करते हैं ना, ये मतलब पार्ट प्ले होता है ना, नाटक होता है ना, नाटक फिल्म में रोल करता है हीरो हीरोइन, वैसे रोल होते हैं। लेकिन रोल कैसा किया जाए, हीरो या हीरोइन वाला, है ना, जहाँ डांटने की जगह है वहां डांटना है, जहाँ पढ़ने की जगह वहां पढ़ना है, जहाँ खुश होना है, पर रोल बिल्कुल कमिटमेंट के साथ। अभी आप स्टूडेंट बने हो तो ऐसे स्टूडेंट, पढ़ने वाले विद्यार्थी बने हो तो ऐसे विद्यार्थी कि तुमसे जैसा कोई नहीं, ऐसी पढ़ाई, है ना। किसी के ब्रदर हो, किसी के सिस्टर हो तो ऐसे भाई कि बिल्कुल लोग बोले कि ऐसा होना चाहिए, तुम चाहते भी हो ना कि आपका फोकस ऐसा हो, तो सारे रोल बिल्कुल शानदार तरीके से अदा करो। तो मैं भी रोल अदा करता हूँ। फालतू बात होती तो डांटना होता है, जब नहीं होती तो समझाना होता है, सही होती तो समझाना होता है। देखें, किंग प्रॉपर्टी लगाओ। किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, किंग प्रॉपर्टी बोलती है दोनों को जोड़ो। तो मैंने दोनों को जोड़ो तो जीरो हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ो और माइनस एक्स करो, तो बोले क्या होगा, देखो तो सही, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस एक्स, मतलब सिंपल सी बात है, ये तो कैंसिल है, माइनस एक्स रख दो। किंग प्रॉपर्टी लगा दो। माइनस एक्स रखोगे ना, माइनस एक्स रखोगे ना, क्यों रखोगे, इसलिए रखोगे क्योंकि दोनों का जोड़ जीरो हो रहा है, तो जीरो माइनस एक्स रखा आपने। माइनस एक्स प्लस वन, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ना माइनस भी रखोगे, क्योंकि ऊपर तो भैया, ऊपर तो बच्चे इवन नंबर है ना। ये देखो, ये इवन नंबर है। अब इसको मैंने सॉल्व करूं थोड़ा सा, वन अपॉन में लिख के करूं। अरे आपको मालूम है ना, ए की पावर माइनस एक्स क्या होता है, वन अपॉन ए की पावर एक्स। मैं इसको ऐसा सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा, 2020 की पावर एक्स अपॉन वन प्लस, और अंदर तो माइनस हटा दो, वो तो प्लस हो जाएगा, साइन की पावर देख लो बच्चों, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। यार ये पाई बाय टू, अच्छा ये एक कॉमन क्वेश्चन आपको, अच्छा पहले ये वाला बताओ, ये कॉमन क्वेश्चन आता है क्या सबको, ये कई बार आपने किया होगा 12th बोर्ड में, ये वाला क्वेश्चन आता है क्या, ये होता कितना, पाई बाय 4 होता है, ये आता है, ये नहीं आता हो तो आना चाहिए। अच्छा मैं इन दोनों को ऐड करूं, फर्स्ट और सेकंड को, तो आप जरा ध्यान से देखो, इसको और इसको ऐड करूंगा तो एलसीएम और ऊपर नीचे सेम आ जाएगा। और ये कैंसिल हो जाएगा, और अंदर दोनों में कॉमन तो कितना है, ये हो गया कैंसिल। अब केवल इतना सा क्वेश्चन बचा, और ये फंक्शन इवन फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो क्या किया मैंने, इवन फंक्शन है तो क्या करता हूं मैं, इसको मैं लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं, यह है 2i, 2 आगे इंटू करके 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 2008x अपॉन में कॉस की पावर, तो ये 2 से 2
आई बराबर ये कितना होगा पाई बाय 4। एक बार फिर से किंग लगा देना और जोड़ देना, पाई बाय 4 आ जाएगा। अरे यार इसको मैंने लिखा ये ऐसा है जैसे 1/(a⁻x+1) है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/(a⁻x+1), तो ऐसा लिख सकते हो a⁻x, ये ऐसा कुछ किया है यहां से, ये थर्ड लाइन में ऐसा कुछ किया है। देखो दोनों प्रॉपर्टी में अंतर सुनो बेटा, ये इवन ऑड में तो अपनी वो प्रॉपर्टी लग जाती है, लेकिन यहाँ इवन और ऑड दोनों नहीं है, तो फिर किंग प्रॉपर्टी का यूज करते अपन। फिर किसका यूज करते अपन? किंग प्रॉपर्टी का यूज करते। जीरो नहीं, क्या नहीं आएगा जीरो? मैं अपना, एक बच्चा बोल रहा अपना दिमाग मुझे दे दो, बेटा मैं वही प्रयास कर रहा हूं कि जैसे ये सब डिलीवरी है ये आप तक पहुंच जाए। -π/2 का है। अरे यार सब गड़बड़ कर देते हो ना मोंटी। अभी क्या बताया था मैंने? अभी आपकी एस इक्के वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि जब भी देखो समफलन ऐसा लिख दो। आया, याद आया? भूल गया होगा, जल्दी में भूल गए होगे। जब भी देखो समफलन माइनस कैसे होगा? सही है बेटा, सही है यार, बिल्कुल सही है, कोई कुछ भी गड़बड़ नहीं है। हाँ करो इस क्वेश्चन को, जोरदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में। हिंट भी देता हूं हेल्प भी करता हूं। इसमें पहले किंग प्रॉपर्टी लगाओ, प्लस लगाओ, और फिर 10 में बदल के बाद में आपको tan थीटा को t² ऐसा रखना पड़ेगा। ये मैं दे रहा हूं हिंट इनमें। पहले किंग प्रॉपर्टी लगाओ, किंग प्रॉपर्टी लगाओ, फिर ये वैल्यू रखना है। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और आपसे हो जाएगा तो आपको मजा आएगा कि हाँ हमने एडवांस का क्वेश्चन कर लिया। बता रहा हूं, पहले किंग प्रॉपर्टी लगाओ, किंग प्रॉपर्टी लगाओ, उसके बाद 10 में बदलो और tan थीटा को t² रखो। मैंने आपको इसमें हिंट दे दी। इसमें भी दे देता हूं, सबसे पहले x² को t रखो, बाद में किंग प्रॉपर्टी लगाओ। x² को t रखने का इसलिए बोल रहा हूं कि x से dx निकल जाएगा, x से dx निकल जाएगा। इसमें भी पहले x² को t रखो, फिर सॉल्व करो और फिर किंग प्रॉपर्टी लगाओ। 3 स्टेप आएगी। हिंट दे दी मैंने, कोशिश आप करोगे, कोशिश आप करोगे, है ना। फिर अपन करेंगे 2 प्रॉपर्टी और, क्वीन प्रॉपर्टी और जैक प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी और जैक प्रॉपर्टी। ठीक बात है। कोई गड़बड़ नहीं है दया, सही है, बिल्कुल सही सोचा है। 10 इसलिए सोचा है, 10 इसलिए सोचा है, सुन लो, 10 इसलिए सोचा है कि बेटा जब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेंगे, है ना, ऐसा कुछ बचेगा, कॉस थीटा और रूट साइन थीटा, ऐसा कुछ बचेगा। तो क्या करेंगे अपन, इसमें जब कॉस से डिवाइड कर देंगे ना तो ऊपर sec² थीटा और नीचे √10 थीटा +1 आएगा। यहां से सोचा मैंने tan थीटा को t²। ये हिंट है भाई, सॉल्व आपको करना है।
ठीक है, तीनों मेंस वाले क्वेश्चन है, मेंस वाले क्वेश्चन है। तो आज अपन ने क्या पढ़ी है ना, निश्चित समाकलों के प्रगुण। क्या पढ़ा बच्चों? ठीक बात। हाँ कल छुट्टी है, कल हॉलीडे है, दशहरा, वो तो उसमें देखा करो ना प्लानर में। चलो आए जरा दो चार बच्चों से बात करें। उसमें से भी हो जाएगा ना, चंद्रशेखर। यार ये बाकी फिर कैसे आएंगे? इसको नीचे और लगाओ ना यार। हाँ हेलो। हाँ बच्चों, क्या हाल चाल? हेलो, आवाज आ रही है? देखो इधर से आवाज है, उधर से जाएगी। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। उधर से साउंड चालू है। उसमें नहीं नहीं, इसमें लेट हो जाएगा। यहां से नहीं होता बेटा। हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? बोलो बोलो। अरे यार वो, हाँ क्या हुआ, आवाज नहीं आ पा रही है मेरी? श्वेता। देखो यहाँ इतना क्या, ये लेट हो जाता है, और उसमें जो है ना सीधे। चलो ठीक है। हाँ, अभी बंद कर दो इसे। चलो बेटा परसों बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट उसमें करते हैं अपन, ठीक है। आज के लिए इतने, नेक्स्ट उसमें पर अब जिन जिन को मैंने आज लगाया था वो वापस से फिर से मैं उनसे परसों बात करूंगा। खुद को कॉल करो, बच्चे मजाक करने में तो देर ही नहीं करते हैं। चलो है ना, जिन जिन को मैंने लगाया था परसों मैं फिर से उनसे बात करूंगा, उन्हीं से फिर से बात करूंगा, बेफिक्र रहो। सबको लगाऊंगा एक एक करके, धीरे धीरे सबसे बात करता रहूंगा। चलो अभी तो तुम तैयारी करोगे, अब तैयारी करोगे। आज की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई है, बाकी प्रॉपर्टीज पे अपन कल डिस्कस करते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा अच्छे से समझाने वाला हूं मैं, बिल्कुल बेफिक्र रहना, है ना। ग्राफ वाला पार्ट पूरा करने वाला हूं। चलो आज के लिए इतना ही।
जय हिंद।